हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट की तरफ से एक और नए सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजी के बारे में। कैसे आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट को एनालाइज करके और 5 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री ले सकते हो। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो में नए हो, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को टैप कर सकते हो, जिसकी हेल्प से यू कैन इंस्टॉल द वेब एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। राइट, आपको यहां पे 25 फ्री टूल्स मिलने वाले हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और बेहतर बना सकते हो। साथ ही साथ इन द लर्न सेक्शन हमारे पास वीडियो लाइब्रेरी है, तो यहां पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, और ये जो वीडियोस हैं ये अवेलेबल है अलग अलग लैंग्वेजेस में, जैसे इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी एंड तमिल। ठीक है, तो आप अपनी प्रेफरेंस को भी यहां पे चूज कर सकते हो। इन केस किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, क्वेरी होती है, तो आप डायरेक्टली हमारे प्रोफाइल सेक्शन में जाके सपोर्ट में जाओगे तो यू विल गेट अवर कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, दोनों चीजें आपको यहां पे मिल जाएगी, तो यू कैन रीच आउट टू अस एंड वी विल बी देयर टू सॉर्ट योर क्वेरीज आउट। आपकी मदद के लिए हम वहां पे खड़े रहेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का, दैट इज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। पहले मैं कुछ जो टर्म्स है तो उन टर्म्स को आपको बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद हम एप्लीकेशन में चलेंगे कि कैसे आप उन टर्म्स की हेल्प से जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, थोड़ा सा हम यहां पे टेक्निकल्स भी यूज करेंगे। ठीक है, तो उनकी हेल्प से कैसे आप एक अच्छी एंट्री ले सकते हो। ठीक है, ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, ओके, अगर मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है क्या? राइट, तो फॉर एग्जाम्पल यहां पे दो तरीके के लोग होते हैं जो ट्रेड करते हैं। ठीक है, ट्रेड करते हैं। पहले होते हैं रिटेलर। ओके, रिटेलर यानी हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वी आर ट्रेडिंग विद, शायद कोई 1000 रुपए से भी ट्रेड कर रहा होगा। ठीक है, कोई 2000 से ट्रेड कर रहा होगा, कोई 10,000 से ट्रेड कर रहा होगा, ओके, कोई 50,000 से ट्रेड कर रहा होगा एंड सो ऑन। ऐसे ही हम कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे जैसे आपके एफडीआईओज हो गए, ठीक है, और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल्स हो गए, ठीक है, वो यहां पे ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कितने करोड़ से। ठीक है, 10 करोड़ से कोई ट्रेड कर रहा है, कोई 100 करोड़ से ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब ये जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये भी यहां पे ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें जो हमारा ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, इसका बेसिकली ये मोटिव है कि हमें ट्रेड करना है इनके साथ। ठीक है, जैसे ये लोग ट्रेड कर रहे हैं तो हम भी इनके मुताबिक ट्रेड करेंगे, बिकॉज इनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये ट्रेंड को चेंज कर सके। राइट, बट अगर ये एक चलते हुए ट्रेंड में, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे यहां पे एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, यहां पे एक ट्रेंड ऐसे चल रहा है, ओके, तो इस ट्रेंड को चेंज करना 100 करोड़ के बस की बात भी नहीं है। ठीक है, बट 100 करोड़ इस ट्रेंड को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है कि इट कैन अगेन गो इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। सो वी विल गो विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो बिग प्लेयर्स है, ठीक है, जिनको हम स्मार्ट मनी बोल रहे हैं, तो उनके साथ हम यहां पे चलेंगे। ठीक है, अगर मैं 10,000 रुपए भी लेके आया हूं और अगर मैं उनके साथ, उनकी जो मोटिव है, उनके जो सेंटिमेंट्स है, उनके हिसाब से चलूंगा, सो आई कैन स्टिल मेक अ वेरी गुड प्रॉफिट आउट ऑफ दोज 10,000 से भी मैं 20,000 बना सकता हूं। ठीक है, और अगर इफ आई डू अ बैड एनालिसिस के चक्कर में मैं फंस गया या फिर लिक्विडिटी ग्रैब के चक्कर में मैं फंस गया, सो आई कैन लॉस दैट 10 कैपिटल आल्सो, 10,000 की कैपिटल भी आई कैन लूज। ठीक है, तो फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट देखते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम यहां पे देखेंगे। ओके, तो पहली चीज जो मैं आपको बोलूं, पहली चीज फॉर एग्जांपल, आप डाउ जोन्स तो आपको पता ही होगा, मार्केट भी है। ठीक है, डाउ जोन्स वाज अ टेक्निकल एनालिस्ट, ठीक है, जिनको फादर ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने बोला था कि मार्केट कभी ऐसे मूव नहीं करता। राइट, तो मार्केट ऑलवेज मूव्स लाइक दिस, हमेशा ऐसे मूव करता है। ओके, तो यहां पे कुछ हाई बनाएगा, कुछ लो बनाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे स्मार्ट मनी भी ट्रेड करते हैं और हम भी ट्रेड करेंगे। स्मार्ट मनी को पता है कि हम भी ऐसे ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो कैसे होता है। तो कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ध्यान से देखना। पहला जो मैं आपको बता रहा हूं दैट इज BOS। ओके, BOS, इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, BOS दैट इज ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। कैसे होगा, फॉर एग्जांपल मार्केट गया, एक हाई बनाया यहां पे, ओके, इसके बाद नीचे आया थोड़ा सा, तो यहां पे इसने एक लो बना दिया और यहां पे हाई बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद जब मार्केट वापस ऊपर जाएगा और इस हाई को ब्रेक करेगा, यानी यहां पे क्या हो चुका है, मेरा जो ये स्ट्रक्चर बना था ये ब्रेक हो चुका है यहां पे। ठीक है, तो जैसे ये ब्रेक होगा, दिस इज माय, ये जो पॉइंट है, दिस इज माय ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मेरा क्या है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहां से मार्केट ऊपर निकला। अब इसके बाद जब ये ऊपर निकला तो फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो फिर से ऊपर गया,
इसके बाद फिर से नीचे आया, जस्ट अ सेकेंड, फिर से नीचे आया। अब इसके बाद जब ये फिर से ऊपर जाएगा यहां से, तो ये एक मेरा यहां पे एक लेवल बन चुका है जहां पे मेरा एक और हाई बना था। ओके, यहां पे मेरा एक और हाई बना था। तो जैसे मेरा यहां पे ये हाई बन चुका है, ठीक है, तो ये हाई बना है, जैसे ये ब्रेक होगा तो अगेन इट इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जहां पे भी मेरा एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, एक हाई फॉर्म हो रहा है, और वो हाई जब मेरा ब्रेक होगा तो दैट विल बी, ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी माय ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मार्केट ने यहां पे रिजेक्शन फेस किया था, यहां पे भी रिजेक्शन फेस किया था, तो जब भी ये वाला पॉइंट मेरा ब्रेक होगा दैट विल बी माय ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये तो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इज अ डिफरेंट थिंग, देयर कैन बी मल्टीपल टाइप ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है, अभी आपको पता चल गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरी टर्म। नाउ देयर विल बी अ टर्म दैट इज CHOH। आपको ये टर्म्स याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। दैट इज चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है, मान लिया मेरा मार्केट ऐसे चल रहा था, ओके, तो यहां पे इसने एक हाई फॉर्म किया, नीचे आया एक लो फॉर्म किया, देन अगेन हाई फॉर्म किया, नीचे आया एक लो फॉर्म किया, ऊपर गया हाई फॉर्म किया। ठीक है, अब मेरे को क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। क्यों? क्योंकि हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, और ये वाला जो लो है, ये लो पिछले वाले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक अप ट्रेंड मेरा यहां पे बन रहा है। अगर ये लो इसको ब्रेक कर देता तो वहां से मेरा ये ट्रेंड अप ट्रेंड नहीं होता। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ये मेरा मार्केट नीचे आता है, ठीक है, और ये जो अपना पिछला लो है इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है, तो यानी ये पिछला लो था, इसने इसको सक्सेसफुली यहां पे ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो जैसे ही यहां पे ये ब्रेक हो गया, इसका मतलब यहां पे मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ठीक है, यानी मार्केट ने अपना कैरेक्टर, जो अभी ये अप ट्रेंड में चल रहा था, तो ये अप ट्रेंड का कैरेक्टर चेंज हो चुका है। दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। सारी चीजों का एप्लीकेशन में बताऊंगा कैसे यूज करना है, जस्ट बी पेशेंट। ओके, तो दूसरी चीज भी क्लियर हो गई। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो आती है दैट इज FVG, दैट इज फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? ठीक है, मान लीजिए मार्केट में एक कैंडल ये बनी है, ओके, ये एक कैंडल बनी है, इसी कैंडल के बाद एक और कैंडल बनी है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है, ग्रीन कैंडल आप इसको बोलो, ग्रीन कैंडल ये बनी है, ये कोई भी कलर की हो सकती है, वी डोंट केयर। ठीक है, और उसके बाद एक और यहां पे कैंडल बनी है ऐसे करके, ठीक है, ये कैंडल बनी है। तो आपने देखा कि मार्केट में ये कैंडल बनी और इसके बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, इसका मतलब मार्केट ने काफी अच्छा मोमेंटम लिया, ओके, और इस मोमेंटम के बाद मार्केट ने फिर से अपना जो भी नॉर्मल कैंडल होती है वो बनाई। ठीक है, अब यहां पे जो ये ऊपर वाली एक कैंडल का लो है और जो पिछली वाली इस कैंडल का हाई है, ये जो गैप है, ये जो गैप है दैट इज माय फेयर वैल्यू गैप, इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये अप ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा। तो इन केस अगर मार्केट ऐसे गया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चले गया, और इसी पॉइंट पे आपको ये तीन कैंडल देखने को मिल रही है, ये जी तीन जो कैंडल है ये इस वाले पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर मिल रही है तो क्या होगा, मार्केट जब वापस आएगा तो मार्केट हमेशा इस फेयर वैल्यू, अगर ये फेयर वैल्यू गैप ये है जो मैंने यहां पे फेयर वैल्यू गैप दिखाया तीन कैंडल का, ये वाला, सॉरी, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप मैंने दिखाया है, ये वाला लेवल, ठीक है, ये वाला ये लेवल है मान लो, तो मार्केट हमेशा नीचे आएगा इस फेयर वैल्यू गैप को रिट्रेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पे काफी अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई होंगी जो सेलर्स होंगे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। तो मार्केट हमेशा, एक चीज ध्यान में रखो, मार्केट हमेशा फेयर वैल्यू गैप को कवर करने के लिए वापस आता है। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप वर्क्स एज अ मैग्नेट, एक चुंबक की तरह काम करता है। तो अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया है बट यहां पे आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रही है, तो एट एनी टाइम मार्केट कैन कम देयर, दैट इज अ फेयर वैल्यू गैप फॉर यू। ठीक है, इसी को अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में देखोगे, ओके, सो लेट मी मेक इट फॉर द नेगेटिव डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में आपको दिखाते हैं, मैंने बुलिश का बताया, बियरिश का कैसे बनेगा, तो जैसे यहां पे एक कैंडल बनी, ओके, अब इसी के बाद यहां पे एक और कैंडल बन गई रेड कलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल, ओके, और इसके बाद यहां पे एक और कैंडल मेरी ऐसी बन गई, ये इसका हाई, ये इसका लो है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, दिस इज अ रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग, ऐसे इसकी भी कुछ वीक्स होंगी। ठीक है, हमें इसके वीक्स का कोई लेना देना नहीं है, तो हम इसकी पिछली वाली कैंडल का लो ले लेंगे, इसकी बाद वाली कैंडल का हाई ले लेंगे, एंड दैट इज माय, ये वाला जो है दैट इज माय फेयर वैल्यू गैप।
ठीक है, ये रेड के लिए, ये ग्रीन के लिए। तो फेयर वैल्यू गैप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कहीं पे भी आपको दिखेगा तो उस गैप को मार्क कर लो, मार्केट वहां पे वापस आएगा, दैट विल एक्ट एज अ मैग्नेट फॉर योर चार्ट। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा आगे और चलते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो एक और टर्म है इसको हम बोलेंगे पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? मान लीजिए मार्केट कहीं से निकला, मार्केट यहां से निकला। ठीक है, अब मार्केट यहां से निकला, थोड़ा सा मार्केट ने यहां पे टाइम पास किया। ठीक है, यहां पे टाइम पास किया, फिर मार्केट निकला, थोड़ा सा यहां पे और टाइम पास किया, फिर ये निकला। होता ही है ऐसा, एक गैप आता है, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट साइडवेज दिखेगा, फिर मूवमेंट आएगा, फिर यहां पे आपको थोड़ा सा साइडवेज मार्केट दिखेगा। ठीक है, और ऐसा यहां पे भी कहीं पे हुआ होगा। ठीक है, तो जहां पे भी ये होता है दैट इज माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब यहां पे थोड़ा सा टाइम पास हुआ, बट पीपल वर मेकिंग इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर टाइम। यहां पे उनका इंटरेस्ट जाग रहा था, ऑर्डर्स बुक हो रहे थे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसको मैं बोलूंगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरा पहला वाला। ठीक है, ये वाला भी मेरा होगा, दैट इज माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेकंड। ठीक है, और ये वाला भी मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट थर्ड। नाउ क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया होगा कि इतने सारे बना दिए भाई, लेना किसको है? ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किसको लेंगे? पहला वाला, ये वाला काफी स्ट्रांग होता है, बताऊंगा क्यों, जस्ट वेट, काफी स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसके बाद अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे तो देन यू कैन गो फॉर द दिस वन। तो ये आप बोल सकते हो कि ये सेकंड स्ट्रांगेस्ट आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्ट्रांगेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, और थर्ड वाला जो ये है, ये जो बीच वाला, जो मिडिल वाला होगा किसी भी ट्रेंड के उसमें, तो ये वाला इतना ज्यादा नहीं होता, तो आप इसको बोल सकते हो ये मॉडरेट होता है। ठीक है, मॉडरेट होता है। अगर किसके बारे में स्ट्रॉन्ग के उसमें बोल रहा हूं कि कितना ताकतवर होता है, तो ये मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब ठीक ठाक, ब्रेक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे, ऊपर और नीचे वाले को ज्यादा वैल्यू देंगे। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये क्यों होता है? क्योंकि एक और नया कॉन्सेप्ट यहां पे बता रहा हूं। एक चीज आती है जिसको मैं बोलता हूं ऑर्डर। ठीक है, अब ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर तो हम सबको पता है क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर हम सभी को पता है क्या होता है। ठीक है, कहां पे कितने ऑर्डर लग रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं एक ऑर्डर स्लॉट की बात कर लूं, ठीक है, ऑर्डर स्लॉट मतलब ये वो पॉइंट था। अगर आप आपको एक मोमेंटम चेक कराता हूं, जस्ट वेट, उसके बाद वापस इस बात पे। ठीक है, मान लो ये मार्केट यहां पे था मेरा। ठीक है, मार्केट मेरा यहां पे था, और इसके बाद मार्केट निकला, थोड़ा यहाँ पे टाइम पास किया, फिर यहाँ निकला, यहाँ पे टाइम पास किया, यहाँ पे निकला, यहाँ पे टाइम पास किया। ठीक है, अब यहाँ पे है मार्केट। ओके, मार्केट ऐसे चल रहा है। नाउ दिस वाज द पॉइंट जहां से मार्केट ने इतनी बड़ी रैली पकड़ी है। तो इसका मतलब सबसे जो भयंकर, जो अच्छी, जो सबसे तगड़ी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बाइंग करी होगी, वो कहां से करी होगी? यहां से करी होगी। ठीक है, तो इनकेस हम इसको बोल देते हैं, आप अपना ऑर्डर स्लॉट बोल सकते हो या फिर आप नाम चेक कर सकते हो उसका। ठीक है, तो ये वाला जो होता है, ये जो जोन होता है, यहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मार्केट वापस आएगा, ठीक है, तो यहां से अगर इतनी बड़ी रैली मेरे को देखने को मिली है, तो इनकेस अगर मार्केट यहां पे आएगा, तो अगेन वी कैन बी रेडी फॉर अ मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो यहां से हमें फिर से एक अच्छा मोमेंटम दिख सकता है। ठीक है, तो यही मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 1 भी था। दैट वाज माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट वाला, जो मैंने सबसे स्ट्रांग बताया था। कहां पे? तो यहां पे, ये बताया था पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसी के बाद मेरे को इतनी बड़ी रैली देखने को मिली है, तो इसीलिए इसको सबसे ज्यादा स्ट्रांग बोलते हैं। मार्केट अगर नीचे आता है, पीओआई को जो सेकंड वाला है इसको ब्रेक करता है, और यहां की इसके क्लोज कहीं पे अगर यहां पे आएगा, तो रेडी हो जाओ। जैसे ही इस जोन के अंदर आएगा, अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, क्योंकि यहां इसके बाद मार्केट में काफी अच्छी हमें आपको देखने को मिलेगा मोमेंटम। क्या समझ रहे हैं? स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? हमने देखा स्मार्ट मनी ने यहां पे अपना एक ऑर्डर स्लॉट पे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑर्डर बुक किया था, और उसके बाद इतनी बड़ी रैली आई। ठीक है, तो इसका मतलब दिस जोन विल बी वेरी क्रूशियल फॉर यू। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद लास्ट एक चीज बता रहा हूं टर्म, और फिर डायरेक्टली चलेंगे चार्ट के ऊपर। ठीक है, चलो एक और चीज आप यहां पे समझो कि एक चीज होती है जिसको मैं बोलता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, एक चीज होती है जिसको मैं बोलता हूं दैट इज अ लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, ट्रैप को सुन रहे होंगे, मैं ग्रैब बोल रहा हूं। ठीक है, पर आप इसको ट्रैप भी बोल सकते हो। ठीक है, होता क्या है, मार्केट ने बनाया एक हाई यहां पे। ठीक है, फिर इसके बाद मार्केट ने फिर से एक बनाया यहां पे, एक और हाई बनाया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे आपका एक रेसिस्टेंस बन गया। ठीक है, अब जब ये मार्केट ने 2 हाई एक ही जगह पे बना दिए, या फिर सिमिलरली 2 लो एक ही जगह पे बना दिए, ठीक है, तो ये भी लो है, ये भी लो है,
ये भी हाई है और ये भी मेरा हाई है। ये मेरा बुलिश, मतलब बुलिश मार्केट तो नहीं बोलूंगा, बट एक साइडवेज मार्केट में भी अगर आपका ऐसा बन रहा है तो दिस इज योर हाई पॉइंट बना रहा है और मार्केट यहाँ पे लो बना रहा है, बट एट दी लगभग सेम लेवल पे। तो आप इसको रेसिस्टेंस बनाते हो, हम भी बनाते हैं, आप इसको सपोर्ट बनाते हो, मैं भी बनाता हूं, ठीक है। अब होता क्या है, स्मार्ट मनी जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन चुका है तो एक नॉर्मल रिटेलर आएगा तो वो क्या समझेगा कि मार्केट यहां पे जब वापस आएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे वो फिर रिवर्सल का ट्रेड लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मार्केट यहां से रेसिस्टेंस दिखा रहा है तो फिर से रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो रिटेलर है, रिटेलर ने क्या किया होगा, यहां कहीं पे, इधर कहीं पे अपने स्टॉप लॉस लगाए होंगे, ठीक है। तो इस जोन में जो रिटेलर है उसने अपने स्टॉप लॉस लगाए होंगे क्योंकि उसको लगता है कि मार्केट ने यहां पे भी रेजिस्टेंस लिया, यहां पे भी रेजिस्टेंस लिया, तो यहां पे भी रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो स्मार्ट मनी है ये मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे और यहां पे जब सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे उसके बाद यहां से मार्केट को नीचे आएगा एंड दिस इज योर लिक्विडिटी ग्रैब, दिस इज योर लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट यहीं पे सीख लो, अगर कहीं पे लिक्विडिटी ग्रैब होता है, ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आता है, ठीक है, और विदाउट ब्रेकिंग योर लो, जो उससे लिक्विडिटी जो ग्रैब हुआ उससे पहले का एक लो बना होगा कहीं ना कहीं पे, तो अगर मार्केट आपके इसको ब्रेक किया, लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, सबके स्टॉप लॉस हंट हो गए, ठीक है, मार्केट नीचे आया पर इसने अपनी पिछली वाली स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया, स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब क्या, अभी पढ़ा था, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ। चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता, जब मेरी पिछले लो को ब्रेक कर देता है, इसका मतलब मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर चुका है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ और मार्केट यहां से फिर से ऊपर गया, ठीक है, स्पेस कम पड़ गया, ठीक है। तो यहां पे मैंने फिर से एक बार बताता हूं, मार्केट ये आपका रेसिस्टेंस था, यहां पे मार्केट ने ब्रेक किया, इसका मतलब स्टॉप लॉस सबके हिट हो गए, तो यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब हो गया। लिक्विडिटी मतलब जहां पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिटेलर बैठे हैं अपने स्टॉप लॉस लाके, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे स्टॉप लॉस लगे होंगे। ये पूरा जोन स्टॉप लॉस का बोल रहा हूं मैं, ये जो पूरा जोन है, दिस जोन इज फॉर माय स्टॉप लॉस। तो मार्केट को ऊपर तक लेके गए, सबके स्टॉप लॉस हंट हुए, मार्केट को नीचे लेके आए। तो हम ट्रेड कैसे करें, हम देखेंगे कि मार्केट ने क्या उससे पहले कि लो को ब्रेक किया, स्विंग लो को नहीं किया। अगर कर देता तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता, तो मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड करता, ठीक, बट नहीं हुआ, तो यहां पे उसने अपना लो लिया, ठीक है। अब मैं रेडी हो जाऊंगा कि अब जैसे ही फिर से इस जोन को ब्रेक करेगा तो मैं ट्रेड करूंगा। अब जब लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, रेसिस्टेंस भी थी, रेसिस्टेंस भी ब्रेक हो रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब को भी उसने सबके स्टॉप लॉस हंट कर दिए, तो अब जो स्मार्ट मनी है वो अब इस मार्केट को ऊपर लेके जाएगा यहां से, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो एक और चीज मैं यहां पे दिखा देता हूं, ठीक है, एक और चीज मैं यहां पे दिखा देता हूं, ठीक है। चलो देखो, एक हाई है मेरा, एक मेरा ये हाई है, ठीक है, एक हाई है ये वाला, ओके, ये मेरा हाई बन चुका है यहां पे, ठीक। अब अगर मेरा ये हाई बन चुका है और एक और मैं हाई यहां पे बना देता हूं, एक मेरा हाई ये बन चुका है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो हाई, दिस इज ऑल्सो माई हाई, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये हाई बन के मार्केट नीचे आया, ठीक, और मार्केट नीचे बन के आया तो ऑब्वियस सी बात है इसका ये कुछ लो बना होगा, ठीक है, इससे पहले भी कुछ लो बनाया होगा, मान लो ये लो बना था मार्केट का, और इससे पहले भी मार्केट ने एक ये लो बनाया था, ठीक है, ये लो बनाया था। अगर ये हाई बन चुका है और मार्केट ने अपने पिछले वाले लो को नहीं ब्रेक किया है, ठीक है, पिछले वाले स्विंग लो को नहीं ब्रेक किया है, तो ये वाला जो हाई है, जो मेरा हाई बना है, ये स्ट्रॉन्ग हाई नहीं होगा। इट मींस इट कैन बी ब्रोकन इजिली, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सिमिलर है अप ट्रेंड वाला, बस थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूं। मैंने क्या बोला, मार्केट गया, हाई बनाया, हाई के बाद यहां पे जो पिछले वाला स्विंग लो था ये ब्रेक नहीं हुआ, तो जो ये हाई बना है इट कैन बी ब्रोकन इजिली, ठीक, समझ गए। दूसरा चीज, अगर इस वाले को हटा रहा हूं, ठीक है, दूसरी चीज, अगर मार्केट ने हाई बनाया, ये आपका लो था यहां पे, ओके, अब मार्केट ने नीचे आकर इस लो को ब्रेक कर दिया, इस लो को ब्रेक कर दिया, तो ये वाला जो हाई होगा इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाई इन केस अगर मार्केट यहां पे लिक्विडिटी को ग्रैब करके फिर से ऊपर जाता है और इस हाई को ब्रेक करता है, तो ये आपका एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। यू कैन टेक एंट्री हेयर जब ये इस वाले हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर हो गया होगा। जिसको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है फटाक से रिवाइंड कर लो, ठीक है, वीडियो आपके पास अवेलेबल है यूट्यूब पे ऑल टाइम, ठीक है। तो चलो डायरेक्टली चल रहे हैं चार्ट के ऊपर। काफी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। एनालाइज सेक्शन में चार्ट्स, ऑर्डर एंड ट्रेड पे आएंगे, ठीक है।
अब यहां पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाया, 15 मिनट में एनालाइज करूंगा क्योंकि आई नीड अ सॉलिड कंफर्मेशन। एंट्री लूंगा 5 मिनट में, एनालाइज करूंगा 15 मिनट में, ठीक है। चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, ओके। अब बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर मैं एनालाइज करने बैठूं यहां पे, ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्या हो रहा है, ओके। देखो बैंक निफ्टी ये था, तो ऑब्वियस सी बात है बैंक निफ्टी ये था, तो जस्ट लेट मी चेंज द कलर ऑफ द मार्कर, ओके। तो मैंने देखा कि ये मेरा यहां पे एक जोन बना था, तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया दिस इज माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरे को एक बहुत अच्छी रैली दिखी है, तो दिस इज माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर जिसको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ऑर्डर स्लॉट भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। काफी अच्छे ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हुए होंगे बाय दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने, काफी अच्छे ऑर्डर्स यहाँ पे आपके प्लेस करे होंगे, ठीक है। तो दिस इज माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट, देन मैं आई कैन ऑल्सो सी दिस इज माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यहां पे मेरे को एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेकंड दिख गया, जहां पे मार्केट ने साइडवेज गया, इसके बाद ब्रेकआउट पे अच्छा मिला, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेकंड, ठीक है। इसके बाद यहां पे मैं देख सकता हूं एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को थर्ड मिल रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखा आपने कैसे बनाया मैंने। इन केस अगर मार्केट वापस मेरा इस जोन के पास आता है तो आई कैन मेक माई एंट्री इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। एंट्री के लिए 5 मिनट की कैंडल यूज करूंगा, 15 मिनट की नहीं करूंगा, ठीक है। अभी 15 मिनट में सिर्फ एनालाइज कर रहा हूं, ठीक है। तो आप यहां पे अपनी एंट्री बना सकते हो, दैट इज माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ओके। अब चलो आगे देखते हैं। तो मेरा मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ऊपर गया, ठीक है, यहां से ऊपर गया। अब आप चेक करो, जब मेरा मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, तो फॉर एग्जांपल यहां से ऊपर गया, एक लो बनाया, ठीक है, तो दिस इज माय हाई, देन अगेन ऊपर गया, ये नया लो बनाया, बट ये लो ने इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है, तो ये ऊपर जा रहा है। अब मेरा ये वाला लो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप चेक करोगे जब तक मेरे लोज ब्रेक नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब चेंज ऑफ करैक्टर नहीं हो रहा है, तो मार्केट अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। जैसे यहां पे इसने हाई बनाया, ठीक है, देखो एक हाई ये बना, फिर इसके बाद ये लो बन गया। अब इस लो के बाद ये नया हाई बनाया, ये नया हाई बना, तो नीचे आया, ये नया लो बन गया, ठीक है। तो चेंज ऑफ करैक्टर हुआ नहीं हुआ, क्यों? लोज ब्रेक नहीं हो रहे हैं, ऊपर ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला जो मेरा था, ठीक है, ये वाला हाई मैंने इसको मार्क कर लिया। जैसे ही मेरा मार्केट इसको ब्रेक करेगा, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा, तो आप इसको देखो ब्रेक किया, इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। हाई बनाया, नीचे आया, लो ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये लो ब्रेक हो जाता तो यहां पे क्या होता, चेंज ऑफ करैक्टर हो जाता, ठीक है। तो लो ब्रेक नहीं हुआ, अगेन मार्केट वेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद फिर से नीचे आया, आप चेक करो ये वाला जो लो था, इसके बाद मार्केट फिर से नीचे आया यहां पे, ठीक है, ये मेरा लो बन गया। तो ये लो उसके ऊपर जाने के बाद जब नया लो यहां पे फॉर्म हुआ, तो आप चेक करो जो नया लो बना, क्या उसने पुराने लो को ब्रेक किया? नहीं किया। तो इसका मतलब चेंज ऑफ करैक्टर नहीं हुआ, मार्केट इज स्टिल इन द अप ट्रेंड। स्मार्ट मनी ऊपर की साइड पे ही ट्रेड कर रहे हैं, वी ऑल्सो हैव टू गो विद देम। तो मैं यहां पे एक लाइन फॉर्म कर दूंगा इस हाई के ऊपर यहां पे, और जैसे ही मेरा ये ब्रेक होता है तो इट मींस मार्केट कैन गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मार्केट यहां से ऊपर भागेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, ये भी चीज क्लियर होगी कैसे आप इसको कॉन्सेप्ट को करोगे, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने देख लिया। चेंज ऑफ ट्रेंड कहीं पे हो रहा है तो वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि जब चेंज ऑफ ट्रेंड होगा तो आपको कैसे दिखेगा, ठीक है। चेंज ऑफ ट्रेंड अगर कहीं पे हो रहा है, ओके, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं। चेंज ऑफ ट्रेंड कहीं पे हो रहा है अगर, लेट मी सी, ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे मेरे को थोड़ा सा मिला है कंफर्मेशन, ठीक है। देखो मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहां पे इसने एक हाई बनाया है, इस हाई के बाद नीचे आया है, तो ये एक लो मेरा यहां पे क्रिएट हो गया, ठीक है। लो के बाद इसने इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया, तो इसका मतलब मार्केट, ठीक है, एक हाई बनाया, लो बनाया, इसके बाद एक और नया हाई बनाया, तो नया हाई का मतलब मार्केट ऊपर की साइड चल रहा है, नए नए हाईज बनाता जा रहा है, ठीक है। इसके बाद मतलब ये लो अगर ब्रेक होगा तो चेंज इन करैक्टर होगा, तो जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ तो यहां पे मेरा चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, यानी यहां पे मेरा मार्केट नीचे आया अच्छा खासा, ठीक है। अभी यहां पे मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहा हूं। एंट्री के लिए मैंने बोला 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट में देखोगे तो बहुत तगड़ी अच्छी एंट्री आपको यहां पे मिल जाती। अगर ये मूव यहां पे इतना सा आ रहा है तो 5 मिनट में आपको ये मूव इतना दिखता है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है, कि एंट्री 5 मिनट में लेंगे, ओके, ठीक है। चलो, तो ये मेरा चेंज ऑफ करैक्टर भी मैंने आपको यहां पे दिखा दिया, ठीक है। अब मेरे को एक चीज पता करनी है, दैट इज मैंने आपको बताया था फेयर वैल्यू गैप। मैं देखूंगा कि कहां पे मेरे को फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ताकि मैं थोड़ा सा फेयर वैल्यू गैप के बारे में भी आपको बता दूं कि हाउ यू कैन एनालाइज द फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो लेट्स सी कहां पे मेरे को फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ओके, और वहां पे हम चलेंगे फिर फेयर वैल्यू गैप के को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो लेट मी सी फेयर वैल्यू गैप मेरे को कहां पे दिखा,
देखो, एक फेयर वैल्यू गैप मैं यहां पे पकड़ सकता हूं। ये मेरा एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना था और इस ग्रीन कैंडल ने यहां पे रेड कैंडल का हाई बनाया था और इसका मेरा यहां पे लो बना था। ठीक है, करीबन मैंने थोड़ा गलत ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये वाला जो लो था ये वाला था। ठीक है, और इस वाले नीचे वाले कैंडल का हाई ये वाला था। तो करीबन लगभग ये वाला जो मेरा है ये फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप मैंने आपको बोला कि हमेशा मैग्नेट की तरह काम करता है। मार्केट उसके ऊपर निकला तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए आता है। तो फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ऊपर निकला, नीचे आया अट्रैक्ट करने के लिए, फिर से ऊपर निकला, अट्रैक्ट करने आया। अब इसके बाद जब ऊपर निकला है तो इनकेस अगर मार्केट मेरा यहां से नीचे कहीं फॉल करेगा या फिर करता है इन फ्यूचर, तो दिस कैन बी योर फेयर वैल्यू गैप, जहां पे मार्केट इसको अट्रैक्ट करेगा और यहां पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी मेरा बन रहा है। तो आई कैन गो विद इट, यहां पे मैं अपना ऊपर के लिए, ऊपर वाली डायरेक्शन, बुलिश डायरेक्शन के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकता हूं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, देखो धीरे धीरे मैंने जितनी भी आपको टर्म्स बताई ना, मैं वो सारी क्लियर कर रहा हूं। आप मार्केट में इसको अप्लाई कर सकते हो जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूं। कोई पहले का चार्ट एनालिसिस नहीं है। ठीक है, जस्ट मार्केट को देखते ही आप पहचान सकते हो कि कहां पे आपकी कौन सी जो टर्म्स है वो बन रही है। ठीक है, सिमिलरली आज के चार्ट में ये वाला तो मैंने आपको दिखा दिया था। ठीक है, कि ये ब्रेक हो। अच्छा, यहां पे एक चीज चेक करो, ये मेरा एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस था, मतलब कैंडल ने यहाँ पे आप देखोगे अच्छी खासी स्पाइक भी है, कैंडल में अच्छी खासी स्पाइक भी है। इसका मतलब मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया। यहाँ पे ये देखो इतनी अच्छी खासी विक बनी हुई है। तो ये विक, इसका मतलब काफी लोगों ने यहाँ पे अपना रेसिस्टेंस बना दिया होगा। ठीक है, रेसिस्टेंस बना दिया होगा। अब रेसिस्टेंस बनाने के बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया 15 मिनट में अच्छा खासा मेरे को, ठीक है यहाँ पे दिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको 15 मिनट में देख रहा हूं, बट अगर मैं इसको इसमें देखूंगा 5 मिनट में, तो अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंट मिला होगा, यानी यहाँ पे भी मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे भी लोगों ने कैप्चर कर लिया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो ये लेवल था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया नीचे के लिए, बट यहाँ पे मेरा स्विंग लो, करीबन ये वाला मेरा स्विंग लो है, ये ब्रेक नहीं हुआ। और किसी ने क्या सोचा होगा कि ये वाला जो लेवल है यहां पे ब्रेक हो गया, चलो बेरिश डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगते हैं। तो वो लोग यहां पे फंसे, और यही मैंने आपको बताया था, दिस इज माय लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप, जहां पे लिक्विडिटी ग्रैब, सॉरी, जहां पे रिटेलर्स को ग्रैब किया जाता है, ट्रैप किया जाता है, और यहीं पे एसएल हंट होते हैं। ठीक है, तो गाइज आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब यहां पे देखो एक नया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है, एक नया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे बन रहा है। ओके, और एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको कहां पे बताया था, सो मेरा करीबन, जस्ट अ सेकेंड, देखूं मैं कहां पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं देखूं तो यहां कहीं पे मेरा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, दिस इज द रीजन। ठीक है, ओहो, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरा एक था, ये वाला। ठीक है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अभी फिलहाल यहां पे बन रहा है। ओके, और यहां पे आप चेक करो, एक इतनी अच्छी सी प्यारी सी चीज आपको पता चल जाएगी साइडवेज के लिए। देखो मार्केट ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, ऊपर गया, क्या हाई ब्रेक हुआ, ये वाला हाई ब्रेक हुआ, तो इसका मतलब कोई भी ऊपर वाला तो ट्रेंड है ही नहीं, मार्केट मोमेंटम है ही नहीं। नीचे वाला लो भी ब्रेक नहीं हुआ, ऊपर वाला हाई फिर ब्रेक नहीं हुआ, फिर ये वाला हाई भी ब्रेक नहीं हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज द मार्केट वेयर यू कैन नॉट ट्रेड विद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपका मार्केट इज नॉट इन ट्रेंड, हाई नहीं बन रहा है, हायर हाई नहीं बन रहा है। फिर अगर डाउन ट्रेंड में भी होता तब भी मैं ट्रेड कर लेता, मेरे को लोअर लो मिलते, एक और नया लो, एक और नया लो, बट वो भी मेरे को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन। यहाँ पे वो मार्केट है जहाँ पे आप स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो आपके सेलर्स हैं वो आपका पूरा पैसा खा जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंट्री वाला एक पॉइंट छूटा है, एंट्री में आपको बताता हूं। इन केस आपने कहीं पे भी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पता कर लिया, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यू जस्ट हैव टू गो इन दी 5 मिनट टाइम फ्रेम, सॉरी, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके, फॉर एग्जांपल ये मेरा वो था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे हुआ, ठीक है, ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे हुआ। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या करना है, सिंपल है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, आपको लेवल मिल गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम से, कैंडल पकड़ो, उसके ऊपर क्लोज होती है तो उसका हाई मार्क करो, एंड देन यू कैन मेक योर एंट्री। ठीक है, स्टॉप लॉस कैसे होगा, तो स्टॉप लॉस आपका जो भी स्विंग लो होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे एंट्री ले रहा हूं तो दिस इज माय स्विंग लो, ठीक है, तो इस स्विंग लो से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा एक तो थोड़ा सा हल्का सा एक लेवरेज दे देना, 0.1% का दे सकते हो, या फिर 2-3 रुपए नीचे का दे सकते हो। अगर ये लेवल मेरा 27 है तो 25 का लेवरेज दे दो कि 25 पे, ताकि इनकेस अगर मार्केट 27 पे भी आता है, क्योंकि आएगा क्या पता हंट करने, जैसे यहाँ पे भी आया करीबन, अगर मैंने लेवल को 27 लिया तो करीबन यहाँ पे मेरा कहाँ तक आया, ये मेरा 28 तक आया हुआ है, या फिर
29 तक आया हुआ है। बट अगर मैंने 25 लगाया होता तो अगर मेरा 27 इस लेवल पे भी आता तो तब भी मेरा स्टॉप लॉस बच जाता है, स्टॉप लॉस हंट नहीं होता। ठीक है, तो हल्का सा एक लेवरेज दे देना यहाँ पे 1-2 रुपए का। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन प्लेस योर स्टॉप लॉस एज वेल। ठीक है, तो आई होप गाइज ये जितना भी मैंने आपको आज कॉन्सेप्ट बताया ये काफी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इनकेस अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। इनकेस अगर इसके ऊपर आपको एक बहुत डिटेल्ड वीडियो चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी आप फटाफट कमेंट कर सकते हो। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी ही ज्यादा डिटेल्ड वीडियो मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके आने वाला हूं फिर। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हो लाइक कर दो चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज योर ट्रेनर अंकित सिंह रावत। हैव अ वेरी गुड डे।